चलिए तो मेकअप वेकअप उतार कर अब लगते हैं अपने रोज़मर्रा के काम में, जो है सभी के लिए भोजन प्रसादी बनाना। तो फिर क्या है, लग गई मैं कपड़े बदल कर अपने काम में, क्योंकि साड़ी पहनकर काम फटाफट तो नहीं हो पाता है। कुछ बनाऊंगी और कुछ बनेगा। तो खाना बनाने की प्रक्रिया में सबसे पहले मैंने दाल को उबलने रखा, और उसके बाद मुझे आटा गलाना अच्छा लगता है, क्योंकि जब तक मैं सारा काम करती हूँ तब तक आटा गल जाता है और फूल जाता है। देखा तो यहाँ पर छन्नी नहीं थी। फिर क्या है, बिना छाने तो मैं कुछ भी ना लूँ। तो फिर आटे को छाना और यहाँ पर आटे को गला कर रखा मैंने। और हाँ, मैं जानती हूँ कि जो मेरे पास कढ़ाई है वो थोड़ी सी ख़राब है, लेकिन वो मेरी मम्मी की है, यानी मेरी सासू माँ की, तो मुझे उनको फेंकने का मन नहीं करता है, इसीलिए मैं ज़्यादातर उनको यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरे पास उनका वही है ऑलरेडी। ऊपर से ये कुकर मुझे इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है, इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है जिसकी कोई हद नहीं है, और इसको भी मुझे भरकर नया लेना है। तो बहुत जल्द वो मैं दिवाली तक ले लूँगी। ये भी मेरी सासू माँ का ही है, एक कुकर और ये 2 कढ़ाई मेरी सासू माँ की है मेरे पास, बाकी सारे बर्तन मेरे ही हैं लगभग लगभग। तो यहाँ पर आटे में नमक डाल के आटे को गला दिया गया है, और डो लगाने के बाद उसको साइड में रख दिया है गलने के लिए। यहाँ पर शिवी को पढ़ाती भी जाती हूँ, तो उसके क्वेश्चन आंसर जो मैं याद करती हूँ वो मैं उसको बोल बोल के बताती जाती हूँ कि अब ये स्पेलिंग याद करो, आगे ये याद करो। और हमारे यहाँ तो इस समय बहुत गर्मी पड़ रही है, आपके यहाँ पर क्या हाल है। फिर बस दाल का छौंक लगा दिया मैंने, और जैसा कि मैंने बताया ये कढ़ाई बहुत पुरानी है तो इसको अवॉइड करें। पर यह है कि अगर हम नई कढ़ाई भी बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तलने में तो वो भी ऐसी ही हो जाएगी, तो इसीलिए इसका ही यूज़ कर लें और नई को साइड में रखें। फिर यहाँ पर दाल छौंकने के बाद मैंने बनाए चावल, और चावल को अच्छे से धोकर मैंने उसका कुकर भी चढ़ा दिया। दाल हमारी तैयार हो चुकी है तो उसमें डाला हरा हरा धनिया, और उसको एक साइड उतार के रख दिया। फिर मैंने बघारी लौकी की सब्ज़ी, और वैसे सब लोग ज़्यादातर पनीर बोलते हैं कि बनाना चाहिए, बट मुझे वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, मुझे उससे अच्छा नॉर्मल सब्ज़ी और दाल लगती है। तो मैंने यहाँ पर लौकी की सब्ज़ी को बघार दिया और इसमें लाल लाल टमाटर डाल दिए। इसके बाद कुछ बेसिक्स मसाले डाले हैं, और उसमें मैंने नमक पहले ही ऐड ऑन कर दिया था। बस फिर क्या है, लौकी की सब्ज़ी और दाल बनके तैयार हो गई, और हमारे चावल भी बन रहे हैं एक साइड। फिर मैंने जल्दी जल्दी सभी के लिए रोटी सेकी, और पूड़ी इसलिए नहीं बनाई क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है यहाँ पर। फिर मैंने रोटी में घी लगाया और मैंने मेरी वेज थाली तैयार करके दे दी। आप भी देखिए कितनी अच्छी लग रही है, डिलीशियस डिलीशियस। और हाँ, वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, वीडियो अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी ये जो आपको प्लेटफॉर्म में मैस दिख रहा है इसे भी तो साफ़ करना है। तो चलिए व्रत खोल लेते हैं और ये टेस्टी सा खाना खा लेते हैं। फाइनली इसे खाने के बाद अभी हमें जाना है किचन की तरफ एक बार और वापस, क्योंकि वहाँ पर कोई हमारा कर रहा है इंतज़ार। और वो कौन है, वो है हमारे बर्तन के ढेर, क्योंकि वो अपने आप तो नहीं मंजते होंगे। और ये खाना बनाने में आप देख सकते हैं कि मैं पूरी पसीना पसीना हो गई हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ पर कितनी ही गर्मी होगी। अब मैं बैठी खाना खाने, और खाने में मैंने मेरी थाली लगाई, इतने में पता चला कि भैयू ने तो काम कर लिया है। और माँ जब भी खाना खाने बैठती है तभी बच्चों को अपना एक ज़रूरी काम याद आता है। कमेंट में बताओ वो काम कौन सा है। तो मैं गई, उसको साफ़ किया, और उसके बाद फिर मैं खाना खाने बैठी। तो आप भी ये एक बाइट ले लीजिए और टेस्ट करके बताइए, लेकिन आप कैसे कर सकते हैं, चलिए मैं ही कर लेती हूँ। यहाँ पर फिर हमने हमारे बर्तन का पहाड़ सल्टाने की सोची, तो देखा कि नल में पानी ही नहीं आ रहा है। फिर क्या है, 2 बाल्टी हैंडपम्प से मंगाई, और फिर सबसे पहले बर्तन का सारा जूठा एक एक बर्तन में किया, क्योंकि यार जब पानी रहता है ना तो उसकी कदर नहीं रहती, और नहीं रहता है तो कैसे कैसे हम उसको थोड़ा थोड़ा सा यूज़ करते हैं। तो सारी उतरन उतार के मैंने एक बर्तन में इकट्ठी कर दी, और कुकर बहुत जल गया था नीचे से, तो उसे मैंने नीचे रख दिया। फिर सारे बर्तन मांज दिए मैंने, और फिर उसके बाद इनकी घसाई शुरू करी। घसने के बाद मैंने इनको एक बार ख़राब पानी से धोया, और ख़राब पानी से धोकर मैंने उनको एक साइड में रख दिया। अब बारी आई इनको अच्छे पानी से धोने की, तो फिर मैंने सिंक को फिर से मांजा और उसे धोया। उसके बाद फिर मैंने धुले हुए जो बर्तन मैंने एक साइड रख दिए थे, जैसे कि ये, अब इन्हें मैं वापस से सिंक में उतार दूंगी, क्योंकि मैं इनको साफ़ पानी से धोऊंगी। यहाँ पर मैं सिंक धो रही हूँ एक बार और। फिर उसके बाद मैं धुले हुए बर्तन यहाँ उतारूंगी, और फिर इसको मैं एक बार फिर से साफ़ पानी से धोऊंगी। तो अगर नल में पानी नहीं आता है तो आप ऐसे ही परेशान हो जाओगे जैसे मैं हो रही हूँ। और फिर अभी आके बोलेंगे कि कब से बर्तन धो रही है, अभी तक नहीं धुले। तो मैंने कहा कि कैसे धुलेंगे, 2 बार पानी चेंज करो, 2 बार बर्तन को घसो, तो टाइम तो लगेगा। तो फिर फाइनली सारे बर्तन धुल गए हैं,
और इतने सारे हो गए थे आज तो। यहाँ पर गैस वगैरह साफ़ करके मैं चली सोने। आप करें वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय।